हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1933 में जैसा कि राष्ट्रों के किसान संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्रीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को हस्तक्षेप करने और कृषि बंधक फौजदारी पर स्थगन लगाने के लिए कहा है और उत्पादन की कीमत पर खेत की कीमतों पर आका जाना चाहिए। 1941 में जर्मन सेनाओं ने सर्दियों को मात देने के प्रयास में मॉस्को की ओर एक आक्रमण किया। वे अब रूसी राजधानी से केवल 125 मील की दूरी पर है। हिटलर का मानना है कि सोवियत संघ को जल्दी जितना आपूर्ति का एक बड़ा स्टोर प्रदान करेगा और रूसी सेनाएं पतन और हार के करीब है। 1965 में लंदन का पोस्ट ऑफिस टावर जो 581 फीट लंबा था, उस समय ब्रिटेन में सबसे ऊंची इमारत के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन द्वारा खोला गया था। लंदन से देश के बाकी हिस्सों में दूरसंचार यातायात को ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव एरियल का समर्थन करना मुख्य उद्देश्य था। 1966 में एक कनाडाई पैसिफिक टोरंटो बाउंड मालगाड़ी बच्चों को स्कूल डांस के लिए ले जा रही थी। एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस चालक के साथ 18 बच्चों की मौत हो गई और पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। 1969 में शिकागो के इलिनॉइस में द वंडर अंडरग्राउंड में पहले दिन दंगे हुए। वोटरमैन एक अमेरिकी कट्टरपंथी वामपंथी संगठन था जो बमबारी, दंगों और संयुक्त राज्य अमेरिका कैपिटल, द पेंटागन और हैरी एस ट्रूमैन बिल्डिंग की बमबारी सहित जेल ब्रेक में शामिल था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग शामिल है। 1973 में अरब के तीसरे दिन मध्य पूर्व से रिपोर्ट इजराइल युद्ध ने इजराइल के साथ अलग अलग समाचार देते हुए कहा कि सीरिया गोलान हाइट्स से दमिश्क के लिए पूरी तरह से पीछे हट रहा है, जबकि सीरियाई रेडियो बताता है कि उन्होंने इजराइल के हमलों को ठुकरा दिया था और पूर्ण नियंत्रण में है। मिस्र ने यह भी कहा कि स्वेज नहर के पूर्वी तट के पूर्व नियंत्रण में है। अमेरिका इस बीच संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सुरक्षा परिषद की बैठक के लिए कह रहा है ताकि वे युद्ध को समाप्त करने के लिए आगे प्रस्ताव रख सकें। 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व सबसे बड़े बैंक के रूप में एक बार फ्रैंकलिन नेशनल बैंक को ट्रेजरी विभाग द्वारा कुप्रबंधन और धोखाधड़ी के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक विफलता थी। 1983 में रिक्टर स्केल पर मध्यम भूकंप 5.2 ने सेंट्रल न्यूयॉर्क को कनाडा तक पहुंचा दिया। इस क्षेत्र में भूकंप आम नहीं है, इसलिए हर कोई जो सुबह 6:11 जागा था उसने देखा पानी के प्रभाव अलमारियों से गिरने वाली चीजों के लिए एक पानी का बिस्तर बनाते हुए किसी भी आकार का अंतिम भूकंप 1944 में वापस आ गया था, जिसने रेक्टर स्केल पर 5.9 तीव्रता मापी थी। 1987 में नावों और पानी के नीचे की तकनीक में नवीनतम हथियारों से लैस वैज्ञानिकों का एक समूह लॉस नेस का एक पूर्ण सर्वेक्षण करेगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि नेसी मौजूद है। यह स्कॉटलैंड में लॉस नेस के लिए एक महान ड्रॉ साबित हुआ, क्योंकि दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार इस महान समुद्री राक्षस के साथ कुछ भी करने और देखने के लिए कुछ भी देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे, जिसने 1930 के बाद से एक अंग्रेज सर्जन R.K. विल्सन नेसी की एक तस्वीर लेने का दावा किया। 1990 में यहूदियों और मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थल जेरूसलम के मंदिर माउंट पर अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस द्वारा 17 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर हत्या कर दी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। 1998 में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने आकस्मिक रियल एस्टेट सौदों के मामले में गड़बड़ी और न्याय में बाधा के आरोपों पर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाने के लिए वोट किया। 2001 में लिनेट हवाई अड्डे पर रनवे पर 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। स्कैंडिनेविया एयरलाइंस AS और एक छोटे निजी विमान के बीच दुर्घटना। रनवे पर स्कैंडिनेवियाई जेट के कारण एक हवाई अड्डे की इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे विमान आग की लपेटों में फंस गया। त्रासदी के लिए अंतिम मौत यात्रियों, चालक दल और हवाई अड्डे के ग्राउंड स्टाफ सहित 118 थे।
इस दुर्घटना को काम करने वाले ग्राउंड रडार की कमी के लिए दोषी ठहराया गया, जो 2 साल से कमीशन से बाहर है। 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और जॉन केरी ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में सेंट लुइस में एबीसी के चार्ल्स गिब्सन द्वारा संचालित दूसरी राष्ट्रपति बहस के लिए मुलाकात की। बहस के दौरान उन्होंने आतंकवादी खतरे, इराक और अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। पहली बहस 30 सितंबर को मियामी विश्वविद्यालय में और अंतिम बहस 30 अक्टूबर को एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में होगी। 2005 में 7.6 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हमला हुआ, जिसमें अनुमानित 70,000 लोग मारे गए और 70,000 से अधिक लोग घायल हो गए। 3 मिलियन से अधिक बेघर और बिना भोजन के बुनियादी आपूर्ति के लिए छोड़ दिए गए थे। 2008 में न्यूयॉर्क में नेशनल डेट क्लॉक ने अंक प्राप्त करने के लिए अंकों की संख्या बढ़ाई और 2 नए अंक जोड़े जाएंगे। नीचे इससे दी गई तस्वीर यह दिखाती है कि इसमें 2 अतिरिक्त संख्याएं हैं जो इसे वर्तमान आकृति प्रदर्शित करने की अनुमति देती है। 1989 में अमेरिकी ऋण दिखाने के लिए घड़ी बनाई गई जो $3 ट्रिलियन से अधिक हो गई। जब यह $10 ट्रिलियन से अधिक हो गई तो यह घड़ी नए आंकड़े दिखाने में विफल रही। 2012 में सेंट गैलन में फोलनबेज घाटी में एक दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला बेल्जियन गाइड थी और दूसरी जर्मन पर्यटक थी जो एक बड़े समूह का हिस्सा थी जो वहां पर कैनिगोनिंग कर रही थी। पानी में अचानक वृद्धि हुई जिसने उन्हें पकड़ लिया। 2013 में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में एक नया वायरल इन्फेलेसिलाइट का प्रकोप हुआ। अस्पतालों में 200 से अधिक लोग का इलाज किया जा रहा है और हाल ही में 15 बच्चों की मौत हो गई। चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज ही के दिन गौरी खान का जन्मदिन है जो कि एक प्रोड्यूसर है। आज ही के दिन राजकुमार का जन्मदिन है जो कि एक एक्टर है। और आज ही के दिन मोना सिंह का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्ट्रेस है। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।